बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज आपके साथ एक ऐसी रिसर्च पेश करेंगे। ये रिसर्च जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। मुख्तलिफ़ व्लॉग इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आपके साथ शेयर करता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इमरान ख़ान ऐसे सियासतदानों के चंगल में फंसे हुए हैं जो उन्हें किसी वक्त भी धोखा देने से गुरेज नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में, जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और कोई सियासत के मैदान में कोई मुस्तकिल दोस्त और कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। आप इनके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यही वो सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत को बुरी तरह बदनाम कर रखा है और इनके होते हुए किसी सूरत भी जो सियासत पाकिस्तान के अंदर जो खिदमत की सियासत है वो पनप नहीं सकती, नज़रिए की सियासत नहीं सामने आ सकती। और ये लोग जिस तरीके से पार्टियां तब्दील करते हैं, यकीनन यानी हम ये कहें कि कोई नज़रिया कभी भी फतेहयाब नहीं हो सकता और इन्हीं लोगों की वजह से यकदम से तब्दीली आती है। और ऐसी तब्दीली जिसको हम मुस्बत तब्दीली नहीं कह सकते, मनफी तब्दीली ही कहेंगे। ये कौन से लोग हैं, आज मैं सिर्फ इस व्लॉग के अंदर कुछ का तज़किरा करूँगा और फिर आगे चल के मज़ीद इसमें बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। बड़े बड़े सियासी मगरमच्छों के नाम आएंगे जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या कुछ करते रहे हैं, इनकी कहानियाँ क्या हैं, इनकी स्टोरियाँ क्या हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं तज़किरा करूँगा वो सिर्फ 2 अज़ला का सिर्फ जिक्र करने जा रहा हूँ। एक सरगोदा, उससे तल्लक रखने वाले, और उसके बाद एक ज़िला बक्कर से तल्लक रखने वाले। ये किस तरीके से अपनी सियासी वफादारियाँ तब्दील करते रहे और किस तरीके से ये अपने मफादात की सियासत सर अंजाम देते रहे। और अभी भी जो हालिया दिनों के दौरान इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बड़ी बगावत जन्म ले रही है, उसमें इन लोगों का अहम किरदार है। मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये मेरे पास वो रिसर्च पेपर है जो मैंने पूरी मेहनत के साथ तैयार किया है, जिसको कोई भी जुटला नहीं सकता। सबसे पहला जो इसमें हम जिक्र करेंगे वो है फैसल फ़ारूक चीमा। सरगोदा से इनका तल्लक है, पीटीआई के MPA हैं। अब इनको अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने 2002 से 2007 तक काफ लीग की नुमाइंदगी की और MPA मुंतखब हुए। फिर उसके बाद 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की तरफ से, यानी फॉरेन पार्टी से जंप किया और मुस्लिम लीग नून में चले गए। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ा और हार गए। फिर इन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन जब लड़ा, हारने के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ दी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, 2013 में आज़ाद हसीयत से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और आज़ाद हसीयत में ये मुस्लिम लीग नून के रनर अप थे, उनको हरा कर इलेक्शन जीत गए। और दोबारा चूँकि इनको नज़र आया कि बरसरे इक़्तिदार आने वाली पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून ही है, तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ देखते हैं। इमरान ख़ान की हर तरफ से आवाज़ें आना शुरू होती हैं कि उनका जो फ़तह है वो नुश्ता दीवार बन चुकी है, राइटिंग ऑन दी वॉल है। इस सूरत में, इस सूरत हाल को देखते हुए ये अप्रैल 2018 पूरा 5 साल टेन्योर करते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तमाम फ़वाइद मफादात हासिल करने के बाद 2018 अप्रैल में ये PTI ज्वाइन कर लेते हैं, मुस्लिम लीग नून को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, तहरीक इंसाफ की जानिब से 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए और फिर उसके बाद जहांगीर खान तरीन ग्रुप बनता है और यानी पार्टी के अंदर ही एक ग्रुप तश्कील पाता है, जहांगीर तरीन ग्रुप, और उसमें शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अब इनकी अगर सियासी पूरा देखें, जायचा देखें, इनकी सियासत के बदलते रंग देखें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनसे यही तवक्का की जा सकती थी कि ये वाकई इमरान ख़ान को किसी लम्हे भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि इनका जो अगर हम माजी देखें तो वो इसी तरह का है कि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने पार्टियाँ ये छोड़ते रहे। फिर अब व्यूवर्स
दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम व्लॉग के अंदर कम है, मैं उसके अंदर कम से कम 5 सियासतदानों का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे हैं जी ज़िला बक्कर का जिक्र करता चलूँ। बक्कर के सारे MPAs ऐसे ही हैं। पहला MPA अमीर मोहम्मद ख़ान। अमीर मोहम्मद ख़ान का जब हम जिक्र करते हैं तो ये 1998 में सियासत में इन्होंने कदम रखा और डिस्ट्रिक्ट कौंसल के 2 साल मेंबर रहे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसल नाज़म बन गए 2 साल के बाद। फिर उसके बाद 2013 में PP 47 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, और चूँकि 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती हुई देखी तो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया और 5 साल इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। और उसके बाद इन्होंने भी अप्रैल 2018 में फिर से PMLN को छोड़ा और उसके बाद PTI ज्वाइन कर ली और PTI की तरफ से इलेक्शन लड़े और फिर एक दफ़ा मुंतखब हुए। और इनके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के मामले ख़ुसूसी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी वफ़ादारी इमरान ख़ान से निभाने की बजाय रुख अपना मुतय्यन किया जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ और जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ शामिल हो गए। व्यूवर्स, अब आप सुनते जाएं इन लोगों की कारस्तानियाँ। फिर उसके बाद है जी तीसरा बड़ा नाम गज़नफ़र अब्बास छीना। इनका तल्लक भी बक्कर से है, बक्कर के MPA हैं और 2013 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में ये कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए 2013 के इलेक्शन में। और इनकी बड़ी बात ये थी कि इन्होंने नवानी ग्रुप के जो बक्कर के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है उनको शिकस्त दी है। 2013 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने और उसके बाद 5 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहे। 5 साल तक ये अपने मफादात की सियासत करते रहे और जो भी मफादात हासिल करने थे किए। उसके बाद क्या किया जी, इन्होंने मई 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को खैराबाद का और PTI के झंडे तले इकट्ठे हो गए और 2018 का इलेक्शन जो है वो PTI के प्लेटफार्म से लड़ा और कामयाबी हासिल की। उसके बाद क्या होता है, PTI के टिकट पर इलेक्शन जीतने के बाद एक जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आता है जिसमें कहा जाता है कि 15 से 19 लोग उस नए फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हैं और जिसकी क़यादत गज़नफ़र अब्बास छीना कर रहे हैं। तो ये गज़नफ़र अब्बास छीना उस PTI के नए ग्रुप को तश्कील देने वाले बन गए और यूँ इन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की और उनसे अपने हलके के हवाले से या जो भी जिस तरीके से इनकी सियासी खिदमत होती है वो खिदमत वसूल की या वो उजरत वो वसूल की और इसके बाद अब खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन पे भी एतबार उस तरीके से नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जिस तरीके से पार्टियां बदलते रहे किसी वक्त इमरान खान से अलग हो सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं जी नंबर 4 पे, इनका भी तल्लक बक्कर ज़िले से ही है। व्यूवर्स, मैं आपको वो उन लोगों की हकीकत बता रहा हूँ कि जो ये नए नए ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद पार्टी के अंदर पार्टियां बनाते हैं, ये किस तरीके से अपने मफादात का खेल खेलते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो चौथे नंबर पे आने वाले जो सियासतदान हैं उनका तल्लक भी ज़िला बक्कर से है जिनका नाम है आमर अनायत शहानी। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 2013 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को शिकस्त दी और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की चूँकि हुकूमत बन रही थी, मुस्लिम लीग नून को ही ज्वाइन कर लिया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल तक मज़े लूटे। उसके बाद जब वो हुकूमत ख़त्म होने जा रही थी, अदारों से वो टकराव जो है उसकी कैफियत पैदा हो चुकी थी और हर किसी को पता था कि अब मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत नहीं बनने वाली। तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद का और PTI ज्वाइन कर ली और PTI के झंडे तले इन्होंने इलेक्शन 2018 में हिस्सा लिया। 2018 के इलेक्शन में कामयाब हुए और फिर उसके बाद क्या होता है जी, थोड़ा सा पहले इनके ख़ानदान का सुन लें। इनका ख़ानदान 1962 से सियासत में अपना किरदार अदा करता आ रहा है। हालिया दिनों में 15 अरकान पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनता है, हम ख्याल ग्रुप जो सामने आया जिसकी क़यादत गज़नफ़र अब्बास छीना कर रहे थे
जो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के अलावा था, इस ग्रुप में ये भी शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं ताकि अपने होने का एहसास दिला सकें। यानी नज़रिया अब जाए बाढ़ में, लेकिन अपना एहसास ज़रूर दिलाना है कि हम आपसे अलग हो सकते हैं। हम तो ख़ानदानी सियासत करते हैं, 1962 से हमारा ख़ानदान सियासत कर रहा है, हमें पार्टी से क्या लगे, हमें इमरान खान से क्या लेना देना। अगर हमारे मुतालबात माने जाएंगे तो हम साथ चलेंगे, आपको चलने देंगे, अगर नहीं माने जाएंगे तो हम उठा के आपको बाहर फेंक देंगे। ये है इनकी सियासत व्यूवर्स। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले बड़े नाम की तरफ। ज़िला बक्कर से इनका तल्लक है, नवानी ख़ानदान के खानवादे से तल्लक रखते हैं और ये बक्खर की सियासत का एक बड़ा नाम माना जाता है, क्योंकि ये 3 भाई हैं। तीनों भाई मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पार्टियों के झंडों तले MNAs और MPAs मुंतखब होते आए हैं। सईद अकबर नवानी, आपने नाम सुना होगा। हालिया दिनों के अंदर जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ से जब पार्लिमानी लीडर मुंतखब किए जाते हैं तो पंजाब असम्बली के अंदर जिनका नाम लिया जाता है वो सईद अकबर नवानी थे, जो कि उनके पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए। अब इनका सियासी कद कितना है वो भी सुन लें और ये मुख्तलिफ पार्टियों से किस तरीके से वाबस्ता रहे। 1985 में इन्होंने गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। फिर उसके बाद क्या होता है जी, 1988 में दोबारा इंतखाब होते हैं जमाती बुनियादों पर और एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 9 जमाती इत्तेहाद बनाया जाता है मियां नवाज शरीफ को प्रमोट करने के लिए। 9 जमाती इत्तेहाद का नाम दिया जाता है IJI। उसकी तरफ से ये इलेक्शन लड़ते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। फिर उसके बाद 1993 में आज़ाद हैसियत में वो 9 जमाती इत्तेहाद को साइड पे फेंक दिया। फिर आज़ाद हैसियत में इनकी तरफ से इलेक्शन लड़ा जाता है और फिर एक दफ़ा कामयाबी समेटी जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1993 के बाद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद जो पार्टी भी हुकूमत में बरसरे इक़्तिदार आती है उसमें ये शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। 1997 में एक दफ़ा फिर कामयाब हुए और फिर मुस्लिम लीग नून की चूँकि हुकूमत बन रही थी उस वक्त 2/3 अक्सरियत का शोर था और उसका गलबा भी था, उसकी ताकत भी थी, उसका गरूर भी था, तकब्बर भी था नवाज शरीफ को, तो ये भी उनके हमराह हो लिए। और उसके बाद 2002 का इलेक्शन आता है जब नवाज शरीफ की हुकूमत को परवेज़ मुशर्रफ जो है वो तय करते हैं, गिरा देते हैं। तो उसके नतीजे में 2002 के इलेक्शन होते हैं तो ये तीनों भाइयों के कागजात रिजेक्ट होते हैं जाली डिग्री केस में। फिर उसके बाद 2008 में दोबारा ये इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ने के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने के बाद कामयाबी हासिल करने के बाद ये फिर जिस पार्टी का इंतखाब करते हैं वो PMLN थी, क्योंकि 2008 के अंदर पंजाब के अंदर उन्होंने हुकूमत बनाई, ये दोबारा उसमें शामिल हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है व्यूवर्स, और इसी हलके में PMLN के मुखालिफ उम्मीदवार 2008 में इसी हलके के अंदर ये PMLN ज्वाइन कर रहे हैं और गज़नफ़र अब्बास छीना, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, उनको शिकस्त देते हैं, शिकस्त दुचार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून ही ज्वाइन की जाती है। अब 2018 में एक दफ़ा फिर आज़ाद हैसियत में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। होना तो ये चाहिए था कि इन्होंने इमरान ख़ान के नज़रिए को तस्लीम किया था, इमरान ख़ान के नज़रिए की हमायत की थी, देख के ज्वाइन किया था, लेकिन सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये लोग मफादात की सियासत करते हैं और इनके नज़दीक सिर्फ मफादात मुकद्दम होते हैं। इस वजह से इन्होंने इमरान ख़ान के नज़रिए को नहीं बल्कि अपने मफादात को चुना और जब मुश्किल वक्त आया तो ये जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ खड़े हुए और उनकी तरफ से ये पार्लिमानी लीडर मुंतखब हुए पंजाब असम्बली के अंदर। व्यूवर्स, ये है 5 MPAs की कहानी जिन्होंने इमरान ख़ान के साथ होते हुए भी इमरान ख़ान को अगर ये कहें कि धोखा दिया तो ये गलत नहीं होगा। ये सीरीज़ अभी रुकेगी नहीं। मैं उन तमाम पार्लियामेंटेरियन को सामने लेके आऊँगा जिनकी सियासत इसी तरह के मफादात
के गिर्द घूमती है, जो आज भी हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन हुकूमती नज़रिए पर नहीं बल्कि अपने मफादात की वजह से। ये एक लंबी फ़हरिस्त है जो सारी आपके साथ शेयर करने के लिए मुझे यकीनन कुछ मज़ीद प्रोग्राम करने पड़ेंगे। तो उसी सिलसिले का ये आज पहला प्रोग्राम है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।